मैं समझता हूँ स्वागत और सलाम दुआ को ये तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। भाइयों, यही आज मैं आया हूँ अपने यहाँ के प्रत्याशी यहाँ के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह के लिए वोट मांगे थे। चेयर लगा हुआ है, इसलिए मानना चाहता हूँ चेयर पे बैठने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए इनके लिए वोट मांगे। जहाँ तक बिहार के मुख्यमंत्री का प्रश्न है, मेरे बहनों भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं लंबे समय से वह राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बावजूद कोई भी मातालाल, चाहे बिहार का हो तो भारत के किसी भी राज्य का रहने वाला क्यों हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। इसलिए मैं इनके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए इस समय सारे देश में काम कर रही है। केंद्र में भी इस समय हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और उस एनडीए की सरकार में भी लोजपा के लोग मंत्री हैं, यानी श्री चिराग पासवान उसमें मंत्री हैं। इसलिए मैं आप सबके वोट मांगने के लिए आया हूं। बहनों भाइयों, हम एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं बिहार को, इसलिए वोट मांगने आया। और आपने देखा होगा कि 31 जनवरी को नवंबर 31 अक्टूबर को जारी हुआ था घोषणा पत्र। अच्छा, 31 अक्टूबर को ही घोषणा पत्र जारी हुआ था। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि एनडीए का यह घोषणा पत्र यह कोई सामान्य चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि यह बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने की एक अटल प्रतिज्ञा। हमारे एनडीए के अब तक के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखिए, एनडीए ने जब जो कहा है उसको अक्षरशः में पूरा किया, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। क्योंकि मैं मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन आजाद भारत में लंबे समय तक नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में एनडीए ने बराबर कथनी और करनी के अंतर को मिटाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। हम जो कहेंगे हम उसे पूरा करेंगे, चाहे यहाँ का एनडीए का घोषणा पत्र हो, चाहे केंद्र का एनडीए का घोषणा पत्र हो। आप उठाकर देख लीजिए, एक एक चीज जो हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है उसको हम लोगों ने अक्षरशः पूरा किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 का चुनाव चल रहा है। उस समय में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उस समय भी जो चुनावी घोषणा पत्र बन रहा था, हमारे प्रधानमंत्री बार बार ये कहते थे कि राजनाथ जी घोषणा पत्र को देख लीजिएगा, उसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसे कि पूरा न किया जाए। उसके बाद 2019 में भी अब चुनावी घोषणा पत्र बनने लगा, उस समय भी उन्होंने यही बात मुझसे कही
और 2024 में भी जब घोषणा पत्र बनने लगा तब भी उन्होंने यही बात मुझसे कही। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, आप हमारे 14 के 19 घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए बहनों भाइयों, जो जो हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया। नेताओं की कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए, यह हमारी एनडीए की बिल्कुल साफ सोच है, इसीलिए हम लोगों ने किया है। और जो घोषणा पत्र हम लोगों ने जारी किया है, मैं ये कहना चाहता हूं यह कोई सामान्य चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि यह बिहार प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने की एक अटल प्रतिज्ञा। बहनों भाइयों, यह केवल एक साधारण दस्तावेज नहीं है, यह बिहार के भविष्य की एक रूपरेखा है, यह बिहार की यात्रा का एक रोड मैप है। 31 अक्टूबर को ही घोषणा पत्र जारी हो गया है। घोषणा पत्र में आप देख लीजिएगा, जो भी बातें कही गई है, मैं बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद यह पक्का भरोसा रखिएगा कि 5 साल के अंदर घोषणा पत्र में कही गई एक एक बात को हम पूरा करेंगे ही, नहीं तो फिर जनता के बीच अपना चेहरा दिखाने के लिए हम किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। इसके पहले भी जो कहा था हम लोगों ने, हमने करके दिखाया। और मैं एक आपको उदाहरण केवल यहां पर मैं देना चाहता हूं। 2014 का जब चुनाव हो रहा था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि 2047 समाप्त होते होते हम भारत को दुनिया का एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। लोगों ने कहा था ये कैसे संभव होगा, क्योंकि भारत तो गरीबों का देश है, यहां पर किसी भी सूरत में संभव नहीं है। लेकिन हम लोगों ने करके दिखाया। पढ़े लिखे लोगों को इस बात की जानकारी होगी। मतदान करेंगे पहली दफा या दूसरी दफा, जिनकी आयु 19 साल 25 साल के करीब है, जिन्होंने आज से पहले 2005 से पहले जो सरकार थी उसे उनका जन्म हुआ था, या उस समय उसको इस बात की समझ नहीं थी कि सरकार देश के लोगों के लिए क्या व्यवस्था कर सकती। तो जो लोगों का जन्म नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बिहार विकसित हुआ और